जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा वैलिडेटिंग की कि किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन का काम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम ये काम कर सकते हैं कि हमें डेटा जो है वो इसमें एंटर करना हो तो उसकी हम लिस्ट बना लें कि कभी हमारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, या जो डेटा हम चाहते हैं सिर्फ वही डेटा उसके अंदर लगे और उसके अलावा कोई और डेटा उसमें ना आए। तो उसके लिए हमारे पास वैलिडेशन का एक ऑप्शन मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि ज़ीरो से इस सेल के अंदर 0 से 10 तक के नंबर आए, इसके अलावा कोई नंबर इसमें ना आए हैं। तो हो सकता है कि ये फाइल हम किसी और को दें, या कभी हम ही इसके अंदर जो है वो कोई और नंबर, कोई और फिगर इसमें एंटर कर दें। तो उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन का काम करेंगे कि सिर्फ 0 से 10 तक जो हम नंबर चाहते हैं वही आए। उसके अलावा अगर हम कोई नंबर एंटर भी करना चाहें तो हमें एक्सेल जो है वो एक एरर शो कर दे। तो उसके लिए सबसे पहले हम डेटा के बार में आएंगे और डेटा के मेनू में आके यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का हमारे पास ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन के अंदर हम आएंगे। ठीक है, और जहाँ हमें डेटा वैलिडेशन लगानी है जिस सेल पे, उस सेल पे सबसे पहले कर्सर को अपने लेकर आएंगे और ये इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेटा वैलिडेशन, और यहाँ डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक बॉक्स आ जाएगा, विंडो आ जाएगी जिसके अंदर 3 टैब हैं, सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट का। एरर अलर्ट में हम वो मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं। 3 इसके स्टाइल हैं, एक स्टॉप का स्टाइल है, एक वार्निंग का स्टाइल है और एक इन्फॉर्मेशन का स्टाइल है। तो हम कोई भी स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं, स्टॉप का स्टाइल। और यहाँ पे जब कोई गलत एंट्री करे तो एरर क्या देना चाहिए, तो ये हम यहाँ पे खुद बना सकते हैं, डोंट डू इट। ठीक है, और यहाँ हम लिखते हैं ओनली सेलेक्ट प्रोवाइडेड डेटा। ठीक है, कि जो डेटा इसको अंदर आपको दिया गया है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करें। और इनपुट मैसेज में हम लिख देंगे कि कैटेगरी, ये टाइटल हो जाएगा और मैसेज में आ जाएगा सेलेक्ट मस्ट बी आ कैटेगरी, एक कैटेगरी लाजमन सेलेक्ट करें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अलाउ के अंदर ये कुछ ऑप्शंस हैं। एनी अलाउ का ऑप्शन अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इससे पहले जितना कोई वैलिडेशन यहाँ पे हमने लगाई होगी तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, बल्कि अलाउ करेगा कि आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं एनी वैल्यू में। होल नंबर में ये हमारे पूरे नंबर की जो गिनती होती है वो पूरी लेगा, 1 2 3 4 पूरा नंबर लेगा। डेसिमल में पॉइंट्स के अंदर नंबर लेगा, 1.5 1.6 इस तरह। लिस्ट के अंदर हम यहाँ पे जो है वो कोई भी टेक्स्ट इसके अंदर दे सकते हैं कि सिर्फ जो टेक्स्ट हम इसको देंगे सिर्फ वही टेक्स्ट उसमें आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। और उसके बाद यहाँ पे डेट के अंदर जो स्पेसिफाइड डेट हम यहाँ पे देना चाहें सिर्फ डेट वो आएगी, उसकी सेटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं कि डेट कहाँ से स्टार्ट हो, कहाँ तक ख़त्म हो, और बिटवीन में इन सब को हम यहाँ पे से कर सकते हैं। और इसी तरह टाइम के अंदर हम यहाँ पे कर सकते हैं कि कहाँ टाइम स्टार्ट हो, कहाँ से कहाँ तक हम चाहते हैं। टेक्स्ट की लेंथ हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि मिनिमम कितना टेक्स्ट आए, मैक्सिमम कितना टेक्स्ट आए। और कस्टम के अंदर हम एक फार्मूला यहाँ दे सकते हैं कि सिर्फ वही फार्मूला इसमें अप्लाई हो, उसके अलावा नहीं। तो यहाँ पे अभी हम चेक करने के लिए एक लिस्ट की जो है वो बना लेते हैं, और यहाँ हमें उसका जो है सोर्स देना होगा कि कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ फॉर एग्जांपल मैं Q से 4 तक ले रहा हूँ, Q 1 2 3 4 तक मैं ले रहा हूँ, इसको ओके कर रहा हूँ। तो ये देखिए जैसे ही, अभी इस पर कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं कर्सर रखूँगा मेरे पास फौरन ये एरो, ड्रॉप डाउन एरो आ गई, और जो मैंने वहाँ पे मैसेज लिखा था वो मैसेज मेरे पास यहाँ आ गया, कैटेगरी सेलेक्ट मस्ट आ कैटेगरी। ठीक है, और यहाँ Q पे मैं एक लिख देता हूँ कैटेगरी 1, और इसी को कॉपी करके यहाँ कैटेगरी 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये कैटेगरीज मैंने यहाँ लिख दी, इसको सिलेक्ट किया था पहले वहाँ। और अगर मैं यहाँ आऊँ तो ये मस्ट बी कैटेगरी कह रहा है। देखिए जो मैंने यहाँ पे 4 कैटेगरी लिखी हैं, अब सिर्फ यहाँ पे यही 4 कैटेगरीज आएंगी। आप इस पूरी वैलिडेशन को पूरे कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं, तो उस पूरे कॉलम में सिर्फ वही सिलेक्ट होगा जो आप चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी 1 मैंने सिलेक्ट कर ली, कैटेगरी 4 सिलेक्ट कर ली। अब अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट करके अपने पास से कुछ और लिखना चाहूँगा,
मैं लिखूँ कैटेगरी 5, इंटर करूँ तो ये देखिए इसने मेरे को मैसेज दे दिया एरर का, और इस पर जो मैंने टाइटल दिया था डोंट डू इट का वो आ गया, और यहाँ मैसेज आ गया ओनली सिलेक्ट प्रोवाइडेड डेटा। ठीक है, कि सिर्फ प्रोवाइडेड डेटा जो है उसी को सिलेक्ट करें, अपने पास से कुछ ना लिखें आप। कैटेगरी 2 मैंने इसके अंदर सिलेक्ट कर ली। तो ये बहुत ही यूज़फुल फीचर्स है, इसको आप लोग यूज़ करें, इस्तेमाल करें। अब अगली वीडियो में मिलते हैं।